प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1968 गुरुवार को। तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि बाप तो रोज कहते हैं कि बरोबर तुम बच्चे बंदर बुद्धि थे, तो बस तुम ही तो मक्खन खाते हो ना, इन बिल्लों का, जबकि तुम देवताएं जैसे बनते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो ना। तो बाप आकर के समझाते हैं, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है या ये गाते हैं, तो ये बरोबर बाबा ने समझाया ना। सेना भी बरोबर है बंदरों की, जिस बंदरों की सेना से रावण राज्य को हराते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो राम की सेना, अब राम या रामचंद्र को तो नहीं कहेंगे ना, राम फिर भी यहां कह देंगे बाप को। तो वो भी कहते हैं कि देखो हमने ये सेना कौन सी ली है, इनके समय वो देवता बनाए करके और असुरों का राज्य का विनाश कराते। तो अभी वो ज्ञान तो नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, हो सकते हैं, अगर होगा ड्रामा में तो होगा, क्योंकि जब समय होते हैं तो भी कहते ही हैं। अगर ड्रामा में होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। किसका साक्षात्कार होगा? अक्सर करके ब्रह्मा का और उनका होता ही है। तो ऐसे जब नामी ग्रामी जो होते हैं ना, तो उनका अटेंशन देते हैं बाप। और अटेंशन देते हैं, यूं तो बाप तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, बच्चों को जैसे कि दृष्टि देते रहते हैं, दृष्टि देते रहते हैं कि तुम्हारा पाप कट जावे, सारा पाप कट जावे और तुम वैकुंठ के मालिक बनो। और तुम भी बच्चे ये जानते हो, समझते हो कि बरोबर हम मालिक बनने वाले हैं। तो मालिक बने की खुशी तो बच्चों को है ना। अभी खुशी बच्चों को है जबकि विचार सागर मंथन करते रहे। जैसे बाबा ने तुमको समझाया ना सुबह को, देखो तुम तार तो देते हो, परंतु उन तार को करेक्ट करने के लिए नहीं तो फिर कितनी बड़ी बड़ी तारें देनी पड़ती हैं, उसमें कितना खर्चा होता है। कभी तो खर्चा करते हैं और तारें पहुंचती भी नहीं है।
समझे। वो भी गुम कर देते हैं पैसे, या पता नहीं क्या करते हैं। तो कितनी बड़ी तारें देनी पड़ती हैं। तो ये तारें भी देखो तुम्हारे से राय लेते हैं कि बच्चे करेक्ट करो, अपनी बुद्धि का विचार सागर मंथन चलाओ। अच्छा भाई, कोई यहाँ जो पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, अच्छा उनको देते हैं, क्योंकि वो भी तो जानते हैं कि बरोबर हम, भले ये लड़ाई है, वो लोग समझ तो नहीं सकते हैं कि इस लड़ाई के अंदर पीस जरूर है। इनकॉग्निटो पीस ही है इनमें। तो लड़ाई के अंदर भाई पीस है, मर्ज हुई पड़ी है। तो अक्षर ऐसे उनको लिखें कि ये लड़ाई के बाद ही वर्ल्ड में पीस स्थापन होनी है। तो जैसे कि इस लड़ाई में पीस मर्ज है, जो जो इतने सभी समझते हैं पीस कैसे स्थापन हो, तो ये तो तुम बच्चे जानते हो, और तो कोई नहीं जानते हैं। तो इनको कैसे समझावें। तो भाई लिखें कि इसमें ये पीस डिस्गाइज्ड है, यानी गुप्त है। पीस है इनमें, क्योंकि विनाश के बाद ही तो पीस होनी है सारी दुनिया में। बाबा ने समझाया है कि पीस तो इसको ही कहा जाता है जहां पीसलेस में है, वो है शांति। और जहां अशांति है वहां तो शांति कैसे। तो ये तो समझते हैं ना कि शांति धाम अलग है, और तुम बच्चों को ये समझाया गया है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है, और दुख धाम अलग है। तो अभी ये उनको बैठ करके कैसे समझावे। तो बाबा ने कहा ना कि उनको लिखा गया है, जबकि आते हैं ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, उनको क्यों बुलाते हैं। कोई ब्राह्मण तो नहीं है, नहीं, वो तो ओपनिंग करने वाले शूद्र ही है। परंतु आजकल उनकी बड़ी महिमा है, तो वो आएंगे, वो बहुत आएंगे। आएंगे कोई, हम जानते हैं कि ये कोई समझते नहीं है, फिर भी इनके आने से तो अखबार में तो पड़ेगा भाई, इनका ये क्या इसको कहा जाता है, वर्ल्ड प्रदर्शनी या म्यूजियम, किसी ने कुछ कहा। हाँ, तो क्या है, जो ऐसे बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, तो बड़े बड़े आदमी भी आवे,
बड़े आदमियों का तो कुछ आवाज भी तो खड़ा होता है ना बच्चे। तो इनके पास ऐसे ऐसे भी आते हैं, तो वो जो समझते हैं कि ये इनकी ग्लानि है बहुत ही, जिस कारण बच्चों को बंधन पड़ जाते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो उनको कैसे अत्याचार से छुड़ावें, ये युक्तियां हैं, है तो नथिंग न्यू। बाप फिर भी कहेंगे ये युक्तियां कल्प कल्प, युक्तियां जो रची जाती हैं, नहीं तो वो कहते हैं ये बड़े आदमी, तो ये ज्ञान तो गरीबों को ही देना चाहिए। उन बेचारे गरीबों को भी तो देना चाहिए, तो देना तो गरीबों को चाहिए और मिलना भी गरीबों को ही है। वो कहते भी ठीक हैं, क्योंकि बाप भी कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं, कोई साहूकार निवाज तो नहीं हूं, परंतु उन साहूकारों के आधार से ये गरीब भी तर जाएंगे ना, और वो साहूकार नहीं तरेंगे, गरीब तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो इसलिए ये सभी इतना करते हैं, नहीं तो कई कहेंगे क्यों भला इतना खर्चा करते हो, इनके लिए करते हो क्या? हाँ, इन बड़े बड़े आदमियों को बुलाने के लिए इतना खर्चा करते हो। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। क्यों करते हो? ये गावड़े में क्यों नहीं जाते हो? तो वो तो राय देते रहेंगे, और वो राय को खुद नहीं लेंगे, राय देते रहेंगे कि ऐसे भला गरीबों को क्यों नहीं देते हो। अभी गरीबों को ज्ञान नहीं देते, वो तो बाप भी समझते हैं हम गरीबों के कारण इनको ये सभी बुलाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो गरीब भी बेचारे समझें कि हाँ ये कोई बड़ी संस्था है, अच्छी है, इसलिए बाप उनको बुलाते हैं। और ये जो उनकी बड़ों बड़ों की ओपिनियन है, तो ओपिनियन होगी तो ये जो बड़े आदमी हैं वो तो उनका आवाज किया हुआ है ना अखबारों में, बड़े आदमी सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, वो कोई गरीब नहीं। तो वो सुनने से उनका आवाज उठते हैं, तो गरीबों को मालूम पड़ता है, ठीक है ना। अब गरीबों की तो कोई बात नहीं सुनते, साहूकारों की बात सुन लेते हैं। तो साहूकार ये देखो अपनी माइयों को कितना बंद करके रखते हैं, बिख के न देने के कारण कितने हंगामा। तो ऐसे ऐसे बड़े आदमियों को समझाएंगे जिन जिन के हाथ में पावर है कि भाई ये पवित्रता तो जरूर होनी चाहिए,
और ये पवित्रता से ही तो ये उनको ऐसा समझाना चाहिए कि प्योरिटी से ही कैरेक्टर भी सुधरते। ये भी काम होते हैं और प्योरिटी से पीछे मनुष्य सृष्टि भी बढ़ेगी नहीं। मनुष्य सृष्टि एकदम जैसे वो हो जाएगी मुट्ठ भर। अभी तो देखो दुनिया में इतने इतने है ना ढेर, पीछे मुट्ठ भर हो जाएगी। तो ये भी उनको समझाना पड़े ना, जो वो लोग समझें कि हाँ ये ठीक है। पीछे अखबार वाले भी डालें कि हाँ फलाने गए थे, कि वहां यही समझाते हैं कि ये विनाश के बाद ये पीस होगी, और ये विनाश ही पीस का कारण है। समझा? तो देखो विनाश होते हैं तो दुनिया में कितनी शांति। मनुष्य का शरीर है, कहाँ आत्मा निकल जाती है तो उस घर में वो जैसे सन्नाटा छा जाता है। एक जब भी कोई जाते हैं ना तो जैसे सन्नाटा देखने में आते। तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना, जैसे सन्नाटा हो जाएगा। बाकी थोड़ी जाएगी, परंतु वहां जब बाबा होंगे तब ये बातें तो ध्यान में नहीं होंगी ना। ये तो समझ की बात है बरोबर। अरे सतयुग में तो कितना सन्नाटा है, और वहां कितने होंगे? थोड़े मनुष्य। कलयुग में तो देखो कितना ढेर के ढेर हैं एकदम। तो सन्नाटा माना ही शांति। तो शांति का भी तो सब समझाना पड़ता है ना। देखो जब बड़े समझें, अखबार में पढ़े, और बड़े आदमी अखबार में कुछ भी डालें तो वो तो डाल देंगे। गरीब आदमी कोई अखबार में डाले तो नहीं डालेंगे। अब तुम लोग कुछ भी खबर डालो तो नहीं डालेंगे। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जाओ तो बोलेंगे हमको फरमान है कि ब्रह्मा कुमारियों का कोई भी लेख नहीं लिखना, भले वो पैसा भी देवे तो भी नहीं लिखना। समझा? उनके वो एडिटर है, वो रिपोर्टर्स वगैरह है, वो ऐसे कहते हैं कि उनको एकदम लिखा हुआ है। मैं समझता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया ही है शायद। तो किसी ने कहा राजधानी, हाँ। तो उनके रिपोर्टर्स भी ये सब सुनाते हैं कि उनके पास ये जैसे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है। बाकी ऐसे कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर जा नहीं सकते, परंतु हो सकते हैं, क्योंकि फिर भी तो ला मुजीब तो ये भी तो मायावी गवर्नमेंट है ना। वो गवर्नमेंट तो दो, मायावी गवर्नमेंट और ईश्वरीय गवर्नमेंट, ये समझाया तो जाता है ना। ईश्वरीय गवर्नमेंट को कहते हैं पांडव गवर्नमेंट। तो देखो
5 पांडवों की गवर्नमेंट, और अभी कौरव तो कहा ही जाता है कांग्रेस को, काऊ काऊ की रेस। तो वो जो 5 हैं, पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंच ये पावे दरग हमान, ऐसे सिख कहते हैं ना। देखो ये है ना ऐसे, तो पौड़ी भी एक है, तो ये है भी 5 पांडव, और तुम पांडव संप्रदाय ही हो, या कहो पांडव सेना हो। तो पांडव और कौरवों की सेना तो शास्त्रों में गाई जरूर हुई है। तो तुम तो है रूहानी सेना, और वो है जिस्मानी सेना। तो बाप बैठ करके ये राज समझाते हैं ना बच्चे, तो बच्चों को एक तो ये धारणा करनी चाहिए, और दूसरा बाप कहते हैं यहाँ भी बैठे रहो या चलते फिरते रहो, और मुख से भले बाप भी न कहो, क्योंकि बाप भी एक लौकिक हो जाते हैं कामन। वो नहीं, बाबा भी है, टीचर भी है, हमारा गुरु भी है, सुप्रीम। तो ये तीनों ही याद करेंगे तो तुम्हारा पाप भी कटते जाएंगे। तो एक नहीं है, एक से कोई नहीं है, 3 है। ये वंडरफुल है ना बात, कि है एक ही, सो भी इनकॉर्पोरियल फादर, और इनकॉर्पोरियल फादर उसको ही फिर टीचर, सुप्रीम टीचर। तो मनुष्य तो बेचारे कहेंगे वो तो इनकॉर्पोरियल है, वो कैसे पढ़ाई सकेंगे। तो फिर वो गाते भी हैं कि भाई वो नॉलेजफुल है, क्योंकि ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और बाकी इस दुनिया में तो जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो वो बात अभी उनको तो मालूम ही नहीं है कि बेहद का बाप क्यों नॉलेजफुल है। वो तो समझते हैं कि वो जान ही जानदार है, सबके अंदर की जानने वाला है। अच्छा, ये कहते हुए भी फिर भी कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में। अब देखो वो जैसे कि सच सच पत्थर बुद्धि, जो कुछ बोलते हैं कुछ भी उनमें समझ नहीं है, बेसमझी। अट्ठाईस 11/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी लाइन। तो बेसमझ और समझ का कंट्रास्ट है, ये कंट्रास्ट है ना। तो कहाँ तुम बेसमझ थे, अभी कहेंगे ना बेसमझ है, वो बंदर मिसल थे। अभी देखो सारे विश्व पर राज्य पहनते हो, और फिर अभी सारे विश्व पर रावण का भी राज्य है। अब वो हद की बातें तो है नहीं, जो
उन्होंने लिख दिया है लंका में रावण या फलाने में। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें सुनाते। ओम शांति।